बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग असाइनमेंट 5 और 6 करेंगे। मेरी कोशिश थी इससे ज़्यादा करते हम, लेकिन जो असाइनमेंट 7 है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि उसको अभी मैं स्किप करती हूँ। ये दोनों बहुत छोटे से असाइनमेंट्स हैं, तो इन दोनों को साथ में करवा देती हूँ, फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सही है। तो फिर मैं ये बात बोलूँगी आप लोगों को कि आप लोगों ने सिर्फ चीज़ों को याद नहीं करना है वाइवा के लिए कि मैं इसको याद कर लूँ, थ्योरी समझ लूँ। नहीं, आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी करके देखनी है। ठीक है। कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई बोल दे कि कोई आपसे किसी ने सवाल किया और आप उसका चलें जवाब भी दे दें, अब आपसे अगर वो बोले कि आप इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल कोई छोटी सी करके दिखा दें या ऐसे मुंह जबानी बता दें, तो आपको इतना पता होना चाहिए। आपको कोड करना, मेन काम तो कोड करना ही है ना, आपको कोडिंग करनी आनी चाहिए। तो इसलिए ये जो असाइनमेंट्स है ना, 21 असाइनमेंट्स, ये बेस्ट प्रैक्टिस है आपकी। वाइवा की भी काफ़ी तैयारी हो जाएगी इससे, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी होती रहेंगी, तो आपकी कोडिंग भी बेहतर होती रहेगी। तो इसलिए ये असाइनमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं वाइवा के लिए, तो आप ज़रूर करें इसे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले कह रहा है स्टैटिक वेरिएबल्स एंड स्टैटिक मेथड्स। नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन होगी। कह रहा है क्रिएट अ क्लास, क्लास का नेम बता दिए कि इस नाम से आप एक क्लास बना लें विद अ स्टैटिक मेथड। ठीक है। कह रहा है आपने क्या यूज करना है, स्टैटिक मेथड का यूज करना है। स्टैटिक मेथड क्या काम करेगा इसके अंदर, पाइथन के अंदर, तो मैं आपको ये चीज अभी जब हम करेंगे कोडिंग तो फिर मैं आपको समझाऊंगी। उसके बाद कह रहा है आपने इस नेम से बनाना है मेथड। ठीक है। दो पैरामीटर्स ए एंड बी आ जाएंगे, दैट रिटर्न्स द सम। जो क्या रिटर्न करेंगे, सम रिटर्न, यानी ए और बी को हमने सम करवाना है। ऑब्वियसली पैरामीटर्स हैं तो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, और सम करवाना है तो हमें नंबर्स देने पड़ेंगे। ए में कोई नंबर, बी में कोई नंबर, और उन दोनों को सम करवा के हम उसका टोटल ले लेंगे। नो क्लास और इंस्टेंस वेरिएबल्स शुड बी यूज्ड। ठीक है। कह रहा है कि आपने कोई भी क्लास या इंस्टेंस वेरिएबल्स यूज नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है। नहीं होना चाहिए इसके अंदर यूज। तो यहाँ पे यानी इन शॉर्ट ये बात की जा रही है कि क्लास तो आपने बनानी है, लेकिन क्लास के अंदर आपने सिर्फ स्टैटिक मेथड का यूज करना है। इसके अंदर ना ही आप क्लास की बात करेंगे, ना ही ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ना ही क्लास पे काम होगा, ना ही ऑब्जेक्ट पे काम होगा, यानी ना ही सेल्फ का यूज होगा, ना ही सीएलएस का यूज होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले उन्होंने हमें कहा है कि आपने क्लास बनानी है। क्लास का नेम हमें उन्होंने बता दिया है। ठीक है। क्लास का नेम हमने दे दिया जो उन्होंने कहा था। उसके बाद उन्होंने हमसे कहा आपने यूज़ करना है स्टैटिक मेथड का। सही है। स्टैटिक मेथड का यूज़ करना है आपने। देखा, मैं स्पेलिंग का मुझे पता था मुझसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाएगी। ये देखिए, अब सही है। ठीक है। तो स्टैटिक मेथड का यूज करना है उन्होंने हमसे कहा। हमने यहाँ पे लिख दिया @ स्टैटिक मेथड। जैसे हमने यूज किया था क्लास मेथड, वो क्लास मेथड हमें क्या बता रहा होता था कि भाई अब जो हम काम करने वाले हैं वो हम क्लास पे करेंगे, उसमें हम क्लास की बात करेंगे, तो वहां हम सीएलएस यूज करते थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम स्टैटिक मेथड यूज कर रहे हैं, इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हमने जो काम करवाना है वो लॉजिक बेस्ड होगा, यानी इसमें कोई लॉजिक रन करवानी है हमने। जैसे उन्होंने हमें टास्क दिया, आपने सम करवाना है। ठीक है। तो स्टैटिक मेथड को हम आसान अल्फाजों में समझते हैं, एक ऐसा मेथड है जो होता तो क्लास के अंदर है, लेकिन ना इसमें क्लास यूज होती है, ना ही इसके अंदर, मतलब ना ही क्लास पे काम होता है, ना ही ऑब्जेक्ट पे काम होता है, यानी ना ही इसके अंदर सीएलएस यूज होता है, ना ही इसके अंदर सेल्फ यूज होता है। ठीक है। क्लास के अंदर जब कोई मेथड बनाना हो, ऐसा मेथड जिसमें कोई लॉजिक रन करवानी हो, जैसे कैलकुलेशन, कंपैरिजन वगैरह, ठीक है, इस टाइप का कोई भी काम करवाना हो, तो हम क्या यूज करते हैं, स्टैटिक मेथड का यूज करते हैं। सही है। तो स्टैटिक मेथड तो समझ आ गया यहाँ तक। अब सिंपल उन्होंने हमसे कहा था कि आपने ऐड के नेम से बनाना है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं फंक्शन अपना ऐड के नेम से, ए और बी। ठीक हो गया। ए और बी हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद उन्होंने हमसे कहा था कि आपने रिटर्न करवाना है सम इन दोनों का, तो हम सिंपल रिटर्न करवा देते हैं। क्या रिटर्न करवाएंगे, ए प्लस बी। ठीक हो गया। ए प्लस बी हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे। हमने ए प्लस बी क्या करवा दिया, रिटर्न करवा दिया। अब सिंपल हमें इसका आउटपुट चाहिए, तो हम यहाँ पे अपना काम कर लेते हैं। इफ नेम इक्वल्स टू मेन। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं पहले अपने इस वाले मेथड को कॉल करके।
उसमें आर्ग्यूमेंट पास करके उसको हम इस वेरिएबल जो रिजल्ट के नेम से इसमें स्टोर करवाएंगे। तो सबसे पहले हमारा ये वाला जो फंक्शन है, जो मेथड है, वो किसके अंदर मौजूद है, इस क्लास में मौजूद है। तो पहले हमें क्लास का रेफरेंस देना पड़ेगा, फिर डॉट लगा के हम बताएंगे कि भाई इस क्लास के अंदर हमारा एक मेथड है जो कि किस नेम से, ऐड के नेम से है। उसको हमने कॉल किया, कॉल करने के बाद हमें पता चला उसमें 2 पैरामीटर्स हैं, तो उसकी जगह हम 2 आर्ग्यूमेंट्स देंगे। जैसे मैं यहाँ पे दे देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 और उसके बाद b को हम दे देते हैं 5। ठीक है, इन 2 नंबर्स को मैं क्या करवाना चाह रही हूँ, आपस में सम करवाना चाह रही हूँ। और उसके बाद इनका आउटपुट लेने के लिए सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट स्टेटमेंट चाहिए होगी। ठीक है, प्रिंट का फंक्शन ले लिया हमने। यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट ऐड कर देती हूँ कि हम सम ले रहे हैं। उसके बाद हमने कॉमा लगाया और हम अपने वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। सही हो गया। अब यहाँ से मैंने पहले ही पाथ चेंज किया हुआ है, सही है, सारा काम मैंने पहले से करके रखा हुआ है ताकि टाइम बचे। पाइथन main.py हम चलाते हैं, ये देखिए क्या आ गया हमारे पास, सम 8। इसका मतलब जो हमारा ये वाला टास्क है वो परफेक्टली डन हो चुका है, हमने यहाँ पे कर लिया है। तो बहुत छोटा सा कोड था, यहाँ पे देखें। अब इसमें आपको एक नई चीज सीखने को मिली। क्या नई चीज सीखने को मिली कि स्टैटिक मेथड क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक नई चीज सीखने को मिली। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये वाले असाइनमेंट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो ऊप से रिलेटेड वाइवा होने वाला है उसमें बहुत हेल्प करेंगे। 21 असाइनमेंट्स हैं इसमें, तो आप हर 21 असाइनमेंट में आपको कम से कम 1 से 2 नई चीजें सीखने को मिल रही है। हर असाइनमेंट में एक नई चीज है, तो इसलिए आप जो है ना ये असाइनमेंट लाजमी करें। ठीक हो गया। तो और मेरा मकसद भी ये है अलग अलग हर असाइनमेंट पे वीडियो बनाने का कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। वरना ये सारे असाइनमेंट्स मैं एक वीडियो में भी बना देती, वो एक वीडियो 3-4 घंटे की हो सकती थी, 5 घंटे की हो सकती थी, लेकिन फ़ायदा नहीं है ना। तो खैर अब जो है ये देखिए मैंने पहले से 6 का भी जो है फोल्डर और फाइल बना के रखी हुई है, तो इसको मैं बंद कर देती हूँ और इसका हम यहाँ से पाथ भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम अपनी फाइल का नेम उठा लेते हैं जो कि हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स। ठीक हो गया, हमने पाथ भी चेंज कर दिया और इसको भी बंद कर देते हैं और अभी फिलहाल अपने टर्मिनल को भी बंद कर देते हैं। अब 6 में देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। 6 में कह रहा है कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स। अब ये दोनों क्या होते हैं, देखिए फिर वही चीज मैंने आपसे कहा था, हर असाइनमेंट में एक नई चीज सीखने को मिल रही है। वाइवा में आपसे पूछ लिया जाए कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, इसका काम क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिए ना एक ही टॉपिक से कितने सारे सवाल निकल के आ सकते हैं। तो इसलिए जो है ना इस पे आपने कॉन्सेंट्रेट करना है। सिंपल इसमें कह रहा है कि आपने एक क्लास बनानी है, क्लास का नेम दे दिया है यहाँ पे इन्होंने, कह रहे हैं इस नेम से आपने क्लास बनानी है जो क्या करेगी, प्रिंट करेगी मैसेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब आपका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो आपके पास कंस्ट्रक्टर काम करेगा और वो अपना मैसेज प्रिंट कर देगा। ठीक है, एंड अनदर मैसेज व्हेन इट इज डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रक्टर। ठीक है, जब आपके पास कह रहा है 2 चीजें काम करेंगी, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। ठीक है, और दोनों में एक एक मैसेज आपके पास प्रिंट होगा। अब इस वाले असाइनमेंट को समझने के लिए बहुत आसान है, ये तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को समझना जरूरी है कि कंस्ट्रक्टर क्या है, डिस्ट्रक्टर क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाना तो आता है ना आपको, हमने किया हुआ है प्रीवियस असाइनमेंट्स में। जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारा स्पेशल मेथड ऑटोमेटिकली चलता है जो कि है हमारे पास क्या, इनिट। और वो जैसे ही चलता है तो उसके अंदर जो भी काम करवाया होता है ना हमने, वो हमारे पास आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई मैसेज प्रिंट करवाया है, हमने कुछ और काम करवाया है जैसे हम प्रीवियस असाइनमेंट्स में करते हुए आए, तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं हमारे पास क्या होता है, हमारा एक स्पेशल मेथड है जो इनिट हम यूज करते हैं। स्टार्टिंग में डेफ और इनिट लिख के हम पूरा काम करते हैं, तो वो हमारा एक स्पेशल मेथड है। सही है, तो वो क्या करता है, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया हमारा स्पेशल मेथड चलता है, और जैसे ही हमारा स्पेशल मेथड चलता है तो उसके अंदर जो भी हमने काम करवाया होता है वो हमारे पास आ जाता है। तो ये हमारे पास कहलाता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और इनिट जो है ना, इनिट वो हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर है। ठीक हो गया। इसी तरीके से डिस्ट्रक्टर की बात करें तो ये भी स्पेशल मेथड है। जब भी हमारा प्रोग्राम एंड होता है या हम कुछ डिलीट करते हैं तो ये मेथड भी ऑटोमेटिकली चल जाता है। इसका काम होता क्या है, हमारे पास क्लीन अप करना या गुड बाय मैसेज देना।
जैसे अब अगर हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा है तो ऑब्वियसली एंड हो रहा है ना, जब भी कोई चीज एंड होती है तो आप उसको गुड बाय ही करोगे ना, वेलकम तो नहीं करोगे। तो इसलिए ये आपके पास क्लीन अप या गुड बाय का मैसेज देने के लिए यूज होता है डिस्ट्रक्टर, ठीक है। यानी कोई चीज आपकी खत्म हो रही है, आप कोई वेरिएबल डिलीट कर रहे हो, कुछ डिलीट कर रहे हो, तो उसके हिसाब से ये आपको मैसेज देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रक्टर हम यूज करेंगे ना, जैसे इनिट हमारा कंस्ट्रक्टर है, इसी तरीके से डिस्ट्रक्टर जो है ना हमारा वो है डेल, DEL, यानी डिलीट करना, सही है। तो इसकी एग्जाम्पल हम करके देख लेते हैं, बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है, इसकी भी हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्लास बनानी है, जैसा कि उन्होंने हमसे कहा आप क्लास बनाओ, लॉगर के नेम से उन्होंने कहा आप क्लास बना लो, हमने यहाँ दे दिया। उसके बाद सबसे पहले हमने अपना कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है। डेफ का कीवर्ड लगेगा, कंस्ट्रक्टर क्या है हमारा, अभी मैंने आपको बताया इनिट, इनिट हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर है, सही है। तो ये हमारा बन गया कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब इसके अंदर हम कोई भी काम करवा देंगे। अब जब भी हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना, जैसे ही हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमारा ये वाला, पहले मैं यहाँ कोड लिख लेती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट, इसी हिसाब से हम कुछ टेक्स्ट देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, लिख देते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, सही हो गया। और यहाँ पे मैं कमेंट भी ऐड कर देती हूँ कि ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर है, सही है। ये आ गया हमारे पास कंस्ट्रक्टर। अब जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी ना नीचे, तो क्या होगा, मेरा ये जो स्पेशल मेथड है ये क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली चल जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा ये ऑटोमेटिकली चलेगा, और जैसे ही ऑटोमेटिकली चलेगा तो इसके अंदर जो भी हमने टास्क परफॉर्म कराया है वो हमारे पास आ जाएगा, उसका आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो ये होता है हमारे पास कंस्ट्रक्टर, ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक हो गया। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। इसके बाद बात कर लेते हैं डिस्ट्रक्टर की, वो भी सेम काम करेगा। जैसे इनिट हमारा कंस्ट्रक्टर है, वैसे ही हमारे पास डेल जो है ना, DEL यानी डिलीट करना, ये हमारा डिस्ट्रक्टर है, सही है। इसको भी सेम बनाएंगे हम, सही है। इसमें भी हम सेम टास्क परफॉर्म करवाएंगे। इसमें हम एक मैसेज दे देते हैं, जैसे उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, यहाँ हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, ठीक हो गया। क्योंकि मैंने क्या कहा था, ये कब चलता है हमारे पास, जब हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा होता है या हम कोई चीज डिलीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब ये कहाँ पे चलेगा, जैसे ही हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये हमारे पास चल जाएगा। और ये कब चलेगा, जैसे ही हमारा कोई प्रोग्राम एंड हो रहा होगा या फिर हम कोई भी चीज डिलीट करेंगे, जैसे ही हमने कोई वेरिएबल या कोई भी चीज हमने डिलीट की तो हमारा ये वाला मेथड ऑटोमेटिकली चल जाएगा, और जैसे ही चलेगा तो वो ये वाला मैसेज प्रिंट करके हमें दे देगा। इसके आगे भी हम लिख देते हैं डिस्ट्रक्टर, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया डिस्ट्रक्टर, सही है। अब हम आउटपुट कैसे लेंगे, इसका ये काम कैसे करेगा हमारे पास, सही है। अब पहले क्या करना है, हमें चेक करना है अपने कंस्ट्रक्टर को। मैंने क्या कहा, ये कब चलेगा कंस्ट्रक्टर हमारे पास, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, लॉग के नेम से मैं बनाती हूँ, और यहाँ पे हम अपने सिंपल क्लास को कॉल करते हैं। देखिए जैसे ही मैंने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब क्या हो रहा है, ये कंस्ट्रक्टर मेरे पास चल जाएगा, सही है। यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास हमारा इनिट काम करेगा, यानी कंस्ट्रक्टर चलेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें अपने डिस्ट्रक्टर की, तो वो कब चलेगा, मैंने कहा था जब आपका प्रोग्राम एंड होगा या फिर आप कोई चीज डिलीट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, मैं डेल का कीवर्ड यूज करके, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लॉग। इसका मकसद क्या है कि ये जो मेरा वेरिएबल है ना, पहले तो ये ऑब्जेक्ट बन के काम हो जाएगा, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, डिलीट कर रही हूँ अपने इस वाले ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इसको मैं क्या कर रही हूँ, डिलीट कर रही हूँ। तो डिलीट करूंगी तो क्या चलेगा, हमारे पास डिस्ट्रक्टर चलेगा, यानी ये डेल चलेगा, और हमारे पास ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो इसको हम चलाते हैं यहाँ पे, ये देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे तो देखें हमने क्या बात की थी कि जो हमारा डिस्ट्रक्टर है वो दो सिचुएशंस में चलता है, या तो आप कोई चीज डिलीट कर रहे हैं तब, या आपका प्रोग्राम एंड हो रहा है तब।
अब यहाँ पे तो मैं डिलीट कर रही थी, तो आपने देख लिया कि भाई ये चल गया हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कंस्ट्रक्टर चला यानी इनिट, और जब डिलीट हमने किया तो हमारे पास डिस्ट्रक्टर चल गया यानी डेल चल गया हमारे पास, ठीक है। लेकिन मैंने दूसरी बात ये भी की थी कि जब हमारे पास, हम क्या करते हैं, दो सूरतों में चलता है डिस्ट्रक्टर कि या तो हम कुछ डिलीट करें या हमारा प्रोग्राम एंड हो जाए। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी डिलीट नहीं कर रही, तो हम इसको चला के देखते हैं। ये देखिए, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। आप बोलेंगे कि भाई आपने तो डिलीट नहीं किया, यानी डिलीट वाला जो आपकी लाइन थी वो तो आपने हटा दी, तो अब तो कुछ भी डिलीट नहीं हो रहा, तो ये क्यों प्रिंट हो रहा है? तो भाई मैंने आपसे कहा था कि दो सूरतों में काम करता है डिस्ट्रक्टर हमारे पास। एक ये कि या तो आप कोई चीज डिलीट कर रहे हैं, दूसरी ये कि आपका प्रोग्राम एंड हो रहा है। तो पहले हम डिलीट कर रहे थे तब भी ये चल रहा था, अब हम डिलीट नहीं कर रहे तब भी ये चल रहा है। तो क्यों चल रहा है? क्योंकि इधर आके हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा है। इसके बाद हमने इस लाइन 9 के बाद, इसको तो मैंने कमेंट कर दिया ना, इस लाइन 9 के बाद आपको कुछ और काम करता हुआ नजर आ रहा है ये प्रोजेक्ट हमारा? नहीं, इस प्रोग्राम में हम आगे कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ हमने ऑब्जेक्ट बनाया और यहीं पे हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया है। तो जब भी आपका प्रोग्राम खत्म होगा उस सूरत में भी ये आपके पास चलेगा। ठीक हो गया? तो ये थी हमारे पास ये था हमारे पास कौन सा असाइनमेंट, असाइनमेंट नंबर 6। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम असाइनमेंट नंबर 7 को करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।